جدو وين الموضوع؟ طب اسمع اسمع قولها أنا شاطر. मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। हम अपने घर में खुश थे। हमारे पास बिजली, खाना और पानी था। मेरे बीबीसी के तमाम साथी गजा से जा चुके थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वहां हालात कितने खराब हैं, ना बिजली होती ना ही पानी। मैं नहीं जाना चाहता था। मैं अपने खानदान को उन तकालीफ से बचाना चाहता था जो घर छोड़ने पर होनी थी। लेकिन हमारे पड़ोस में एक के बाद एक घर पर बम बरसाए जा रहे थे। मुझे मालूम था कि अगली बारी हमारी ही होगी। मैं पहले ही एक बेटा गंवा चुका था। मैं एक और गंवाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। What did my son do to die like this? What was his mistake? जाने की जल्दी में हम अपने घर का सामने वाला दरवाजा भी बंद नहीं कर पाए। फिर हमारा तकलीफ दे सफर शुरू हुआ। तबाहशुदा इमारतों में इस्राएली फौजी नजर आ रहे थे। हम फोन से उनकी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि कहीं वो हमें ही निशाना ना बनाएं। हमने घंटों पैदल सफर किया। हमें मालूम था कि बिलाखिर हमें आर्मी चेक पोस्ट से गुजरना होगा। हम नर्वस थे। मेरे बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि फौजी हमारे साथ क्या करेंगे। चेक पोस्ट से 1 किलोमीटर दूर हमें रुकना पड़ा। एक लंबी लाइन थी लोगों की। हम 4 घंटों तक इंतजार करते रहे। कई बार आधे घंटे बाद एक कदम आगे बढ़ाते। लोग रो रहे थे और रोड पर बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। मेरे वालिद बेहोश हो गए। हमें उनको सहारा देना पड़ा। जब हम चेक पोस्ट में दाखिल हुए तो ऐसे लगा कि ये रोज़े क़यामत है। मैंने देखा कि तकरीबन 50 मर्दों को रोक लिया गया। उनको कहा गया कि वो अंडरवेयर के सिवा तमाम कपड़े उतारकर जमीन पर बैठ जाएं। चेक पॉइंट से चंद मीटर दूर अंडरवेयर में पहने 4 मर्दों की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही थी। एक तबाहशुदा बिल्डिंग के करीब एक रेत की दीवार थी। फौजी उन 4 अफराद को रेत की दीवार के पास ले गए और फिर वो नजरों से ओझल हो गए। हमें गोली चलने की आवाज आई। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें गोली मारी गई या नहीं। मैंने रोड पर लाशें और इंसानी आज़ा देखे। मैंने कम से कम 10 लाशें देखी जिन पर मक्खियां बैठी हुई थीं। परिंदे उन्हें नोच रहे थे। एक लाश से इतनी बदबू आ रही थी जितनी मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं की। मैंने अपने बच्चों को बुलंद आवाज में कहा कि लाशों को ना देखें, आसमान की तरफ देखते हुए चलते जाएं। फिर एक इस्राएली टैंक नजर आया। वो तेज रफ्तारी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। इससे बचने के लिए हमें उन लाशों पर से गुजरना पड़ा।
मौसम बहुत सर्द था। ये जिंदगी की सर्द तरीन रात थी। मैंने अपने छोटे बच्चे जात को सर्दी से बचाने के लिए अपनी शर्ट उतारकर पहना दी। अगली सुबह हमने खान यूनुस की तरफ सफर शुरू किया। कुछ फासला हमने गधा गाड़ी पर किया। देर अल बला पर हमने एक बस में सफर किया जिसमें 20 लोगों की जगह थी। इसमें हम सब के लिए जगह नहीं थी। हम में से कुछ दरवाजों और खिड़कियों के साथ लटक गए। كيف حالك؟ خليك جامد زين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله الحمد لله. بعين الله بعين الله يا كبير. كنا كلناها في المعركة. ايش بدنا نعمل؟ بعين الله. خلينا بخير. الحمد لله. मुझे मालूम था कि ग्राउंड ऑपरेशन खान यूनुस की तरफ आएगा। कोई भी जगह महफूज नहीं होगी। रफा में हमने एक छोटी सी झोंपड़ी किराए पर ली। उसका छत टिन और प्लास्टिक बैग से बना हुआ है। अगर कोई शार्पनल गिरता है तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। हमें पानी के लिए 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो अब हम यही कर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कहीं जा भी नहीं सकते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गज़ा से चला जाऊँ और अपने बच्चों के साथ महफूज रहूँ।